जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कभी चैलेंज मत करना, क्योंकि एक गाना है, बेबी को बेस पसंद है, ठीक वैसे ही योगी को चैलेंज पसंद है। जब कोई योगी को चुनौती देता है तो उनको काम करने में बहुत मजा आता है। कुछ लोग हैं जिनको शांति और विकास अच्छा नहीं लगता। जब भी देश और प्रदेश की तरक्की की बात होती है तो उनको गर्मी आने लगती है। इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए राष्ट्र से पहले उनका मजहब होता है। चंद पैसों की खातिर आज भी कुछ लोग देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। यूपी एटीएस की सहारनपुर के देवबंद यूनिट ने मंगलवार को शामली के कैराना इलाके में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 5 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि ये लोग देश की संवेदनशील सूचनाओं को पाकिस्तान भेज रहे थे। एटीएस की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैराना के अलग अलग स्थानों पर दबिश के दौरान इंतजार उर्फ टार्जन साजिद समेत कुल 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार यूपी एटीएस की एक टीम देवबंद में भी डेरा डाले हुए है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि ये संदिग्ध पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे और संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रयास कर रहे थे। दर्शकों, जब से गाजियाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, तब से यूपी एटीएस उस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पहले लखनऊ से साकिब समेत 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे और लखनऊ समेत कई शहरों में विस्फोट की साजिश रच रहे थे। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार एटीएस ने कैराना कोतवाली क्षेत्र से 4 पुरुष और सदर कोतवाली क्षेत्र से 1 महिला को गिरफ्तार किया है। ये 5 आरोपी एटीएस की टीम उनको लेकर देवबंद के लिए रवाना हो गई। पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी एटीएस के साथ मिलकर मामले की जांच में लगी हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि कैराना इलाके के कई युवक पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे। तो छापेमारी हो रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, कई तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दर्शकों घूम फिर कर वहीं जाता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। ये कौन लोग हैं जो देश के साथ में खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं। ये कौन लोग हैं जो अपने देश के साथ में गद्दारी करने को तैयार हैं। ये कौन लोग हैं जो देश के साथ में नहीं बल्कि जो विदेश में बैठे हुए इनके आका हैं, ये उनके संपर्क में हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। इनको पता है कि इनकी दुर्गति होनी तय है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो एकदम डंके की चोट पर ये कहते हैं, कुछ भी करोगे, जिस भाषा में समझोगे आपको उसी भाषा में समझाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि हमारी सरकार की ये पॉलिसी है, वो चाहे अपराध या फिर अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, या फिर ये जो गद्दार और देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन इनको पता नहीं क्या हो जाता है कि ये लोग भूल जाते हैं। इनको पता नहीं कौन समझाता है, इनके कान में कौन फूंक मारता है, इनको कहता है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपको सड़क जाम करनी पड़ेगी। ये लोग जो विकास के कार्यों में बैरियर खड़े करते हैं दर्शकों, ये कौन लोग हैं, इन चेहरों को पहचानना पड़ेगा। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि रहेंगे इस देश में, खाएंगे इसी देश का, लेकिन ये गीत गाएंगे किसी और देश के। तो फिर समस्या है। अगर आपका मजहब आपके देश से ऊपर हो रहा है तो ये दिक्कत है, ये परेशानी है। इस समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है और उसी समस्या का समाधान हो रहा है दर्शकों। ये
आप देखिए ना, जो ईमानदार नेता होता है, ईमानदार नेता किस तरीके से काम करता है। ईमानदार नेता का काम करने का तरीका यही है, वो चाहे प्रदेश स्तर पर काम कर रहा हो या फिर देश के स्तर पर काम कर रहा हो। एक तरफ पूरी दुनिया में त्राहिमाम है, पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां अभी तक हमारी सरकार ने ये सोचकर काम किया है कि भारतीयों को परेशानियां नहीं होनी चाहिए। अभी सीज फायर हुआ है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, लेकिन कोई भरोसा नहीं 2 हफ्तों के बाद में वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी सरकार, दर्शकों समझिए, ईरान में रहकर पढ़ाई कौन कर रहा होगा, ईरान में कौन लोग रह रहे होंगे, वो किस मजहब के हैं, उनके लिए इतना सोच रही है। उनको आज भी जो हमारा दूतावास है उसने ये कहा है कि आप लोग वापस आ जाइए, जल्द से जल्द जितने भी लोग ईरान में हैं ईरान को छोड़ दीजिए। शायद भारत की सरकार को कुछ ऐसा पता चला होगा दर्शकों कि वो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब आक्रमण होता है वो लोग नहीं देखते कि सामने कौन है, वो लोग नहीं देखते कि वो ईरानी हैं, भारतीय हैं, लेकिन भारतीय जो हैं दर्शकों वो भारत के रहने वाले हैं, वो किसी भी मजहब के हों, वो किसी भी जाति के हों, जो भारत में जन्मे हैं, जिनका रिश्ता भारत से है, वो भारतीय हैं, उनके लिए भारत की सरकार काम कर रही है। जो प्रदेश में रहने वाले हैं उनके लिए प्रदेश की सरकार काम कर रही है। दर्शकों, यह समझने वाली बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, ये उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, ये अपना झोला उठा करके यहाँ से चले जाएं, नहीं तो इनकी दुर्गति तय है। और दुर्गति ऐसी हुई दर्शकों, वो जो एक जनपद एक माफिया वाला कल्चर था उत्तर प्रदेश में, आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ से अगर पूछा जाता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है बीते 9 वर्षों में, तो योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमारे साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। वो जनता जनार्दन हमारे साथ में खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है, लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो अपने देश की खिलाफत करते हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं को यहाँ की जो संवेदनशील सूचनाएं हैं उपलब्ध करवाते हैं चंद पैसों की खातिर। इस देश ने क्या कुछ नहीं किया इस देश में रहने वाले लोगों के लिए, या फिर हमारी जो सरकार है इस देश में रहने वाले लोगों के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रही है। लेकिन दर्शकों, देश के साथ में गद्दारी, आप समझिए ना, क्या 2017 से पहले इस तरह की कोई खबरें सामने आती थी? ये जो कुछ भी हो रहा है आपको समझना पड़ेगा कि कैसे किसी का वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं दर्शकों, जज्बात बदल जाते हैं। इसी प्रदेश में रहने वाले लोगों के एक जो खौफ का डर था, वो भय, शाम को 6 बजे के बाद में आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आपको ये डर लगता था कि आपको रास्ते में कोई गुंडा, बदमाश, मवाली, ये सब लोग मिल सकते हैं, चोरी, लूट, डकैती, ये सब आम बात थी। आज नहीं हो पा रही है इसलिए क्योंकि कानून व्यवस्था वो उत्तर प्रदेश की पहचान है। आज नहीं हो पा रही है इसलिए क्योंकि एक ऐसा नेता उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हुआ है जो ये सुनिश्चित करता है कि अपराधी कोई भी हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर अपराध करेगा तो बचेगा तो नहीं। और यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। दर्शकों, आप थोड़ा सोचिए, 2012 से 2017 के बीच का जो वो दौर था, आप उसको याद कीजिए। 900 से ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं 2012 से 2017 के बीच में। 2017 से आज हम 2026 में हैं, 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, एक दंगा नहीं हुआ। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे आस्तीन के सांप ये पकड़े जा रहे हैं, और ये देखिए ना दर्शकों, ये आप कोई लखनऊ से पकड़ा जाता है, इस बात को देखिए, कोई गाजियाबाद से पकड़ा जाता है। उससे पहले हमने देखा वो जो दिल्ली में पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज वो जाकर के जो फटने वाली थी, एक तो फट भी गया और फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, जाकर के फट जा रहे हैं। उसके बाद में उनको बचाने के लिए एक पूरी फौज तैयार हो जाती है, जो फौज ये कहती है कि इस देश में मुसलमान खतरे में है। मुसलमान खतरे में नहीं है, वो लोग जो अपराधी हैं वो खतरे में हैं। आप क्या कर रहे हैं, इस बात को कोई सोचेगा दर्शकों? अपने देश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो समय आप छोड़ दीजिए कि पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था।
आज क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें यह सब कुछ तय करना होगा, हमें यह समझना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी ये कह रही है कि आपको ईरान छोड़ना पड़ेगा, तो उनके पास में कुछ खबर है। अगर सरकार हमारी ये कह रही है युद्ध में फंसे हुए जो हमारे लोग हैं उनको हम वापस लेकर के आएंगे, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी ये कह रही है कि संकट की इस घड़ी में सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप उस बात को नहीं मानते हैं। एक तरफ ये जो घूसखोर हैं, जमाखोर हैं, ये लगातार वही कुछ पैसों को कमाने के लिए दर्शकों ये सब कुछ देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सरकार अगर ये कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल आपको मिलेगा, डीजल आपको मिलेगा, गैस आपको मिलेगी, लेकिन आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है। कुछ लोग पैनिक क्रिएट करते हैं और जानबूझकर करवाते हैं। कौन है वो लोग जो जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं? ये समझने वाली बात है। और ऐसे मुद्दों पर सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों, जो लोगों को भड़काते हैं आज, ये कहते हैं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको कोई बीजेपी वाला, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला वो दिखाई देता है, तो आप उनको खत्म कर दो। आप समझिए, जैसे सांप का उदाहरण दिया जाता है। क्या भाषा हो गई है हमारे देश के नेताओं की, और इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसे मुद्दों पर कोई कुछ नहीं बोलता। क्या कोई कुछ बोलेगा? इसी बात का इंतजार है। यहां उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। वो जब सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालते हैं दर्शकों, तो 3-3, 4-4 पन्नों के पोस्ट डालते हैं। उनकी पार्टी वो पूरा एक ऐसे लिख देते हैं, एक पूरी कहानी लिख देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए ये क्या कर रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार इन देशद्रोहियों को पकड़ रही है। दर्शकों, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आप देखिए महिमा मंडन कर रहे हैं इस सरकार का। अगर सरकार ऐसे काम करेगी, देशद्रोहियों को पकड़ेगी, तो क्यों ना उनका महिमा मंडन करेंगे भाई? क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। इस देश में सबसे पहले जो जन्मा है वो ये कहलाता है कि हम भारत के हैं। उसके बाद में किसी राज्य का नंबर आता है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम पंजाब के हैं, या फिर हम हरियाणा के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम केरला के हैं, हम पश्चिम बंगाल के हैं। राज्य बाद में हैं, पहले ये देश है। और दर्शकों, राज्य के बाद में उसके जनपद से लोग उसको जानते हैं कि मैं कहां का, मैं गाजियाबाद का, मैं मेरठ का, मैं नोएडा का। आप समझिए, पहचान इस देश से है। इसी देश में रह करके अगर आप उस पहचान पर संकट खड़ा करना चाहते हैं, तो फिर यह दुर्भाग्य है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह है, ये लगातार पकड़े जा रहे हैं और पूछताछ इनसे लगातार जारी है। इनको छोड़ा तो नहीं जाएगा, और ये उत्तर प्रदेश में होता ही नहीं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, एक वो जो छांगूर बने घूम रहा था जलालुद्दीन, वो जल्लाद का काम कर रहा था। यही कहा भी था योगी आदित्यनाथ ने, यही शब्द थे। एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है जो राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हम राष्ट्र को टूटने नहीं देंगे, हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। अपने समाज से तो सीखना पड़ेगा। उसी समाज के लिए दर्शकों, एक समाज जब काम करता है संगठित होकर के, तो आप ये मान करके चलिए ये देश अपने आप तरक्की करेगा। जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। लेकिन अगर आप पहले तो आप बटे हुए हैं, कभी आप धर्म के आधार पर बढ़ते हैं, कभी जातियों के आधार पर बढ़ते हैं, और उसके बाद में आपके बीच में ऐसे लोग रह रहे हैं, देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। दर्शकों, इस देश की जनता जनार्दन, उनको जागरूक होना ही पड़ेगा। ये सब लोग कैसे पकड़े जा रहे हैं आप समझिए। कोई लखनऊ से पकड़ा गया, कोई शामली से पकड़ा जा रहा है, कैराना से पकड़ा जा रहा है, कोई सहारनपुर देवबंद से पकड़ा जा रहा है, कोई गाजियाबाद से पकड़ा जा रहा है। कैसे पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि कोई इस तरह के लोग हैं जो इन पर नज़र रखते हैं। वो जाकर के पुलिस को, प्रशासन को बताते हैं। प्रशासन अपने आप उनकी जो कार्रवाई उनके ऊपर होनी है वो तय कर लेता है। प्रशासन अपने आप समझ जाता है कि ये कैसे लोग हैं। और दर्शकों, ये देखिए ना, महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाएं, 4 पुरुष 1 महिला, ये जो कैराना से पकड़े गए हैं। अब इस बात को समझिए दर्शकों, एटीएस कैसे काम करती है, यूपी एटीएस। और ये संभल में, वो जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जब संभल में एटीएस की स्थापना हो रही थी, वहां उनकी यूनिट खुलने जा रही थी, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि यहां पर एटीएस का क्या काम है, हमें क्या करना है एटीएस का, एटीएस किसी काम की नहीं।
ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे थे दर्शकों संभल में, जब एटीएस की स्थापना हो रही थी, जब वहां पर वो यूनिट खुल रही थी, ये तो ऐसे ऐसे तो कलाकार लोग हैं। अब आप समझ जाइए एटीएस क्या काम करती है। एटीएस अगर उन लोगों को पकड़ रही है जो यहां विस्फोट करने के बाद में पाकिस्तान से क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मंगवाते हैं, तो क्या यह गलत है? एटीएस उन लोगों को पकड़ रही है जो अपने आकाओं के लिए, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जासूसी कर रहे हैं, यहां वीडियो बना करके यहां के फुटेजेस वहां भेज रहे हैं, उनके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, तो क्या यह गलत है? अगर एटीएस उन बदमाशों को, उन आतंकियों को पकड़ रही है जो आज नहीं तो कल इस देश में वो बड़े हमले की तैयारी करते हैं, और यही इनकी योजना थी, ये लोग यही काम करना चाहते थे, तो क्या ये गलत है? दर्शकों हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।